नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी दिनेश वोहरा। राजस्थान में विधानसभा के चुनाव 2023 में है और इससे पहले ही बाड़मेर जिले के अंदर बीजेपी में बहुत बड़ा फेरबदल होने जा रहा है संगठन लेवल पर। जिस तरीके की जानकारी हमारे पास में है उसमें बाड़मेर और बालोतरा, क्योंकि दोनों के अध्यक्ष के 3-3 साल के जो कार्यकाल हो रहे हैं वो लगभग पूरे होने को है और इसी बात को लेकर जबरदस्त तरीके से चर्चा है। क्योंकि जिस तरीके से अगर ये बाड़मेर की बात की जाए तो वर्तमान में जिला अध्यक्ष की जिम्मेदारी आदूराम मेघवाल के पास में है। आदूराम मेघवाल जो कि पिछली दफा विधानसभा का चुनाव चौहटन से लड़े थे और इस बार भी उन्होंने जोर शोर से तैयारी चौहटन से कर रखी है और ऐसा बताया जाता है कि महीने में 20 दिन वो चौहटन रहते हैं। और इसी बात को लेकर तमाम तरीके के कयास लगाए जा रहे हैं कि अब जब 3 साल का कार्यकाल पूरा हो गया, दूसरा नंबर जिस तरीके से 2018 में बाड़मेर के जिले के अंदर बीजेपी को एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक लगाता है। आप देखिए कि 7 में से 6 सीटों पर बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा था। उसका सबसे बड़ा कारण उस वक्त जो पॉलिटिकल एनालिसिस था ये था कि मानवेंद्र सिंह जो कि पूर्व सांसद है और वर्तमान में कांग्रेस सरकार में राज्य मंत्री है, वो उस वक्त 2018 विधानसभा चुनाव से एन वक्त पहले ही कांग्रेस में चले गए थे और उसका खामियाजा बीजेपी को 2018 विधानसभा चुनाव में पश्चिमी राजस्थान में और खास तौर से बाड़मेर और जैसलमेर में जबरदस्त तरीके से भुगतना पड़ा। अब जिस तरीके से बाड़मेर जिले के अंदर बीजेपी इन सब चीजों को ध्यान में रख रही है, क्योंकि आमतौर पर यहां देखा गया है बीजेपी का जो जिलाध्यक्ष होता है वो राजपूत समाज से आता है, चाहे वो कान सिंह कोटड़ी की बात की जाए या जालम सिंह रावलोत की बात की जाए तो, और उसके साथ में या आप देखिए कि दिलीप पालीवाल है, ये जिलाध्यक्ष रहे हैं। अब जिस तरीके से कुछ महीने पहले ये चर्चा शुरू हो गई थी कि अचानक कि यहाँ का जिलाध्यक्ष बदला जा रहा है, बदल दिया जाएगा, लेकिन जब हमने इस पूरे मामले को लेकर जब बाड़मेर प्रवास पर प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया थे तो उनसे भी हमने बातचीत की थी। उन्होंने क्या कुछ कहा था, पहले वो सुन लीजिए। पद पे जो लोग हैं कुछ एक्सेप्शन होते हैं, लेकिन हमने कुछ लोगों को कहा है कि जिनकी केवल इच्छा ही चुनाव है तो उनकी जगह पार्टी कोई दूसरा विकल्प देख के पार्टी के कामकाज करे। बाड़मेर में ऐसा कुछ है क्या? बाड़मेर के जिला अध्यक्ष जी की पहले भी जो राइट हैंड में बैठे हैं, जो पहले शिवाना से और उसके बाद में चौहटन, इनसे इनकी इच्छा पूछ लेंगे, जो ये कहेंगे वही कर लेंगे। जो दो नाम वर्तमान के अंदर चर्चा में सबसे ज्यादा चल रहे हैं और ऐसा तय माना जा रहा है इन्हीं दो नाम के ऊपर अंतिम मुहर लगेगी, जो कि अगले कुछ दिनों के अंदर लगेगी। बाड़मेर जिले के जिलाध्यक्ष की जिम्मेदारी तीसरी बार दिलीप पालीवाल को एक बार फिर से दी जा रही है, जो वर्तमान में प्रदेश में कार्य समिति के सदस्य भी है और इससे पहले भी 2 बार अध्यक्ष रह चुके हैं। 2018 में भी जब विधानसभा चुनाव थे उससे एन वक्त पहले उनको जिम्मेदारी दी गई थी। अब एक बार फिर से विधानसभा चुनाव से पहले बाड़मेर जो जिला है, बाड़मेर बीजेपी ने बाड़मेर के अंदर 2 पार्ट कर रखा है, बाड़मेर और बालोतरा। बाड़मेर की जिम्मेदारी दिलीप पालीवाल को दी जा सकती है। इसके साथ में 2-3 और नाम भी चर्चा में चल रहे थे, जैसे बीजेपी के जो जिला महामंत्री है स्वरूप सिंह खारा, लेकिन उनके बारे में ये कहा जा रहा है कि वो शिव से विधानसभा का चुनाव लड़ सकते हैं। आरएसएस उन्हें शिव से विधानसभा का चुनाव लड़ाने की तैयारी में है, तो इसलिए उनके नाम पर सहमति नहीं बन पाई, क्योंकि अध्यक्ष उसी को बनाया जाएगा जो 2023 का विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ेगा। उसके अलावा पहले जो 2 नाम चल रहे थे, इसके अलावा राजपूत समाज से स्वरूप सिंह जी चाड़ी थे या वीर सिंह जी भाटी थे, ये 2-3 नाम जो चल रहे थे। लेकिन अब जो मोटा मोटी बात जो निकल कर आ रही है वो यही है कि एक बार फिर से तीसरी बार बाड़मेर जिला अध्यक्ष की जिम्मेदारी दिलीप पालीवाल को दी जा सकती है। वहीं दूसरी ओर बालोतरा के अंदर अगर जो बात की जाए तो, क्योंकि बालोतरा के अंदर महेश बी चौहान का ये पहला कार्यकाल था, उससे पहले बालोतरा अलग से जिला नहीं था, तो इसलिए इन तमाम चीजों को लेकर किसी भी तरीके से साफ नहीं था। लेकिन अब जो हमारे पास में जानकारी है उसमें यह बताया जा रहा है कि वहां पर भी जिला अध्यक्ष चेंज किया जा सकता है और वहां पर किसी राजपूत को जिला अध्यक्ष बनाया जा रहा है। इस तरीके की जो हमारे पास में जानकारी है और यह तय माना जा रहा है कि वहां पर भी बदलाव होना निश्चित है। बालोतरा की जिम्मेदारी जो कि पहले भी संगठन में रह चुके हैं भवानी सिंह टापरा, उनको दी जा सकती है, इस तरीके की जानकारी निकल कर आ रही है। और इसके लिए बाकायदा कुछ दिन पहले ही बाड़मेर जिले के तमाम जो बड़े जो संगठन के अंदर जो पदाधिकारी है उन्होंने जयपुर से लेकर दिल्ली तक मुलाकात की थी और नेताओं को इस नाम पर सहमति बताकर बताया था कि इन्हें जिला अध्यक्ष बनाओ, ताकि जिस तरीके से विधानसभा का चुनाव है, क्योंकि राजपूतों का एक मोटा वोट बैंक माना जाता है बीजेपी का, जो कि 2018 विधानसभा चुनाव में खिसक गया था, उसका खामियाजा बीजेपी को कहीं ना कहीं
विधानसभा चुनाव में भुगतना पड़ा था। लेकिन जब लोकसभा चुनाव आए तो बीजेपी ने अच्छा किया था, लेकिन विधानसभा चुनाव में जबरदस्त तरीके से बीजेपी को खामियाजा भुगतना पड़ेगा। अब उसी समीकरण को देखते हुए बाड़मेर जिले के अंदर हो सकता है कि एक राजपूत समाज की ओर से जो जिलाध्यक्ष है उन्हें बालोतरा की जिम्मेदारी दी जाए, और दूसरी तरफ बाड़मेर में दिलीप पालीवाल को जिम्मेदारी दी जा सकती है। क्योंकि बाकी जो नाम चल रहे हैं उसमें दिक्कत ये है, सभी लोग चुनाव लड़ना चाहते हैं। क्योंकि वर्तमान के अंदर देखिए आदुराम मेघवाल है जो कि चौहटन से विधानसभा के अंदर जबरदस्त तरीके से अपनी तैयारी कर रहे हैं, महीने में 20 दिन वहीं रहते हैं, तो उनके पास में इतनी बड़ी जिम्मेदारी जिलाध्यक्ष की वो निभा नहीं पा रहे हैं। तो इसीलिए साफ तौर पर इस बात के संकेत प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने भी दे दिए थे। क्योंकि बीजेपी के अंदर ये सिस्टम होता है कि जो भी चाहे जिला अध्यक्ष हो, प्रदेश अध्यक्ष हो या राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, उसका कार्यकाल 3 साल का होता है। उसके बाद में हो सकता है कि वो रिपीट हो जाए। इसीलिए इनका जो कार्यकाल है वो 2019 दिसंबर में शुरू हुआ था, और अब 2022 दिसंबर से पहले ये बहुत बड़े बदलाव की तैयारी में है। क्योंकि बीजेपी को कहीं ना कहीं ये जरूर लगता है कि अगर जो समय रहते संगठन को मजबूत नहीं किया गया, बूथ मजबूत है लेकिन संगठन उससे भी ज्यादा मजबूत होना चाहिए जो जिला लेवल पर है, इसी के लिए बीजेपी ने अब सब कुछ, अब बदलाव की पूरी तैयारी कर दी है। अगर जिलाध्यक्ष बदलते हैं तो आप यकीन मानिए पूरा जो संगठन है बाड़मेर जिले का और बालोतरा का, वो पूरा का पूरा एक बदलाव देखने को मिलेगा आने वाले दिनों में। कैमरे के पीछे अशोक है, मैं आपका साथी दिनेश बोहरा।